है। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस बोले तो काल, यह हमें बताता है कि सेंटेंस किस टाइम में चल रहा है, यानी तुम जिस टाइम में हो, यानी प्रेजेंट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है या फिर पास्ट में चल रहा है। सो हेयर वी हैव सीन 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इनके सब टाइप्स होते हैं। एग्जाम्पल: सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की। तो इसमें जनरल फार्मूलाज जो यूज़ होते हैं वो होते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसका एस या फिर ई एस वाला फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो हम डज यूज़ करते हैं, और अगर प्लूरल है तो हम डू यूज़ करते हैं, हमें पहले से पता है। आगे हम देखते हैं। एग्जाम्पल: ही राइट्स। एक सिंगल बंदा अगर लिख रहा है तो वो एस आता है। देन ही डज़ नॉट राइट, वो नहीं लिख रहा है, ये उसका नेगेटिव वर्जन है। द स्टूडेंट रोट पॉजिटिव, था स्टूडेंट रोट, स्टूडेंट्स राइट। इसका जो नेगेटिव होगा वो होगा स्टूडेंट डू नॉट राइट। अब एक चीज़ में हम हमेशा गलती करते हैं और वो ये है मुझे जाना है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव टू गो। इसका मतलब है मुझे जाना ही होगा, बट इसकी करेक्ट इंग्लिश होती है आई एम टू गो, मुझे जाना है। नेक्स्ट ईयर इज़, एम, आर, वॉज, वर, इनके साथ टू यूज़ होता है ना, तो ये एक्ट करता है एज वर्ब के बी वाले फॉर्म से, वर्ब के बी वाले फॉर्म की तरह एक्ट करता है, यानी कि इज़, एम, आर, फिर वॉज, वर, बीन, बीइंग। ये इन सारे वर्ड्स का तुम्हें एसेंस देता है, या फिर तुम कह सकते हो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का पता लग जाता है। कब? जब इज़, एम, आर, वॉज, वर के साथ टू यूज़ होता है। लाइक इन द लास्ट सेंटेंस वी हैव सीन आई एम टू गो, तो यहाँ पे बी का एक फॉर्म ही था। बी मतलब कोई चीज़ होना, वर्ब, और तुम्हें जाना था, तो यहाँ पे आई एम टू गो हमने यूज़ किया था। अब यूजेस की बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा डेली रूटीन्स में यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स में यूज़ होता है, हेडलाइंस में यूज़ होता है। उसके बाद एग्जांपल देख लो, लाइक माय फादर गोज़ टू वॉक, ये रूटीन है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब यहाँ पे सन राइज नहीं होता, सन राइजेस होता है, क्योंकि हम जब भी सिंगुलर चीज़ की बात करते हैं तो उसके साथ हमेशा एस जोड़ते हैं, उसके वर्ब में एस जोड़ते हैं, और जब प्लूरल चीज़ की बात करते हैं तो उसके वर्ब में एस नहीं जोड़ते। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। देखो इसका जनरल फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस एस एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब के साथ आई एन जी आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट। यूजेस की बात कर लें इसकी तो इसमें आता है लाइव एक्शन। इट विल डेमॉन्स्ट्रेट यू दैट द एक्शन इज़ लाइव इन फ्रंट ऑफ यू, और इट इज़ कंटिन्यू इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि तुम जिस समय जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो उस समय भी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू बोथ आर वॉकिंग वाइल टॉकिंग, तुम चल भी रहे हो, बात भी कर रहे हो, तुमने ना चलना बंद किया ना ही बात करना। द नेक्स्ट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी अगर तुम किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हो तो तुम्हें यहाँ पे यूज़ करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, या फिर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की बात करते हो तो भी तुम्हें प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करना है, क्योंकि प्रेजेंट जो तुम्हारा है वो एक शॉर्ट टर्म में हमेशा ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, तुम आजकल क्या कर रहे हो? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्ज़ाम, मैं डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। देखो जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना, वो होता है एकदम नॉर्मल लीनियर फॉर्म। इसमें चेंजेस जब आते रहते हैं ना, यानी कि तुम बता भी रहे हो और साथ में वो चीज़ हो भी रही है, मतलब उस चीज़ में चेंज भी आ रहे हैं, तो एक कॉन्टिन्यूस हो जाता है। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इन्हें सॉल्व करेंगे। देखो जी, पहला है वी नो द फैक्ट दैट सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो यहाँ पे हमें पता था कि अगर सन तो सिंगुलर चीज़ है, और अगर राइज की बात करें तो राइज प्लूरल शो कर रहा है, हम सिंगुलर चीज़ का सिंगुलर यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई वी विल यूज़ एस हियर। आगे देखो, गैलीलियो प्रूव्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व, या फिर रिवॉल्विंग, या फिर रिवॉल्व्ड अराउंड अर्थ। तो देखो अर्थ तो रिवॉल्व कर रही है, अर्थ सिंगुलर है तो यहाँ पे ई एस आ जाएगा सिंगुलर फॉर्म के लिए। द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ, द प्राइस ऑफ वुलन क्लॉथ्स कम्स डाउन इन द समर, इसमें कोई भी गलती नहीं है।
प्राइस की बात करें, प्राइस सिंगुलर थिंग, उसके साथ क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, क्लॉथ मतलब कपड़ा, जो तुमने पहन रखे हैं ना वो होते हैं क्लॉथ्स। और जिस कपड़े से तुम अपने कपड़े सिलवाते हो या जिस कपड़े तुम्हारे कपड़े बनते हैं वो होता है क्लॉथ। नेक्स्ट वी हैव व्हाट यू नो अबाउट हिम। ये तो बिल्कुल ही गलत सेंटेंस है। हम कभी व्हाट यू नो अबाउट हिम या फिर व्हाट यू नो अबाउट दिस, व्हाट यू नो अबाउट दैट पर्सन, ऐसा कभी नहीं बोलते। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में जो बोलते हैं ना, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट पर्सन, दिस ऑल थिंग्स आर द राइट। देखो भाई आगे, ही इज़ अ टीचर बट नाउ डेज ही वर्क्स ऑन द प्रोजेक्ट। इसमें क्या गलती है? ये बता रहा है कि भाई आजकल वो इसमें काम कर रहा है, मतलब ये होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे एक तो इज आएगा लाइक ही इज़, उसके बाद वर्क का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा यानी वर्किंग। नेक्स्ट इज राज कम लेट डेली। यहाँ पे राज कम्स, यहाँ पे आएगा राज कम्स लेट डेली। ही गो टू ऑफिस ओनली ट्वाइस अ वीक दीज डेज। अब ये तो गलत है क्योंकि भाई एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, यहाँ पे काम चल रहा है और हम बता रहे हैं कि ऑफिस जा रहा है सिर्फ 2 बार। तो यहाँ पे ही के साथ एम वाला फॉर्म आएगा, यानी कि ही इज़ गोइंग टू ऑफिस ट्वाइस अ वीक these days. Next is Rohit say that the hard work is the key to success. अब यहाँ पे रोहित से नहीं आएगा, रोहित सेज आएगा, हम सब जानते हैं क्यों आएगा। अब हाँ कुछ नोट है, लाइक देर आर सम वर्ड्स लाइक नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयरली, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, डेली, फ्रीक्वेंटली, एवरीडे। इन सब के साथ हम हमेशा सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। अब तुम इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन देख पा रहे हो कि इनमें एल वाई आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं। ये जो चीज़ है ना, ये जनरल सेंस का साउंड कर रही है, लाइक नेवर यानी कभी नहीं, हार्डली यानी बहुत कम, रेयरली ये भी बहुत कम, बेयरली ये भी बहुत कम, स्केयरली यानी ना के बराबर, सेल्डम अक्सर, ऑलवेज अक्सर, ऑफन वो भी अक्सर, यूजुअली ये भी अक्सर, डेली रोज़ाना, फ्रीक्वेंटली अक्सर, एवरीडे हर रोज़, सबका तो एक ही मीनिंग है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं सिंपल टेंस। नेक्स्ट इज़ दीज डेज, नाउ डेज, रिसेंट डेज, करंटली, प्रेजेंटली। इन सब में आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो ये चीज़ याद करने की है, लाइक दीज डेज, नाउ डेज, रिसेंट डेज, करंटली, प्रेजेंटली, इन सब में हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ स्टैटिक वर्ब्स के बारे में। लाइक स्टैटिक वर्ब्स वो वर्ब होते हैं जो कि चेंज अपने अंदर कभी भी शो नहीं करते, ना वो कॉन्टीन्यूस में कोई चेंज शो करते हैं, ना ही आईएनजी फॉर्म वाले में, यानी कि ये भी कॉन्टीन्यूस का पार्ट होता है। खैर अब एग्जाम्पल समझो, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, यही करेक्ट सेंटेंस है। अब हमने ग्रामर सीखी अभी, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे तो आना चाहिए आई एम नोइंग यू, या फिर आई एम नो यू, क्योंकि आई के साथ मैम आता है। या फिर तुम बोलोगे इसे अलग अलग तरीके से बोल सकते हो, आई नो यू, ये इसका सही फॉर्म है, आई एम नहीं आता। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं लाइक अडोर, लाइक, रिस्पेक्ट, नो, हेट, स्मेल, बिलोंग, सी, रिमेंबर, नोटिस, लव, हेयर। ये सारे वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनके साथ कोई चेंज नहीं आता, ये ना कॉन्टिन्यूस में जाते हैं, ना इनके साथ आईएनजी फॉर्म का कोई चेंज आता है, ना ही कुछ। बात करते हैं जरंड की। जरंड बोले तो वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म अगर लगा दो तो जरंड बन जाता है। जैसे कि रन एक वर्ब है, सिर्फ आईएनजी यानी रनिंग, इसका जरंड हो गया। स्मोक का स्मोकिंग, स्मोकिंग किल्स, शी इज़ डांसिंग। अभी हैविंग के साथ ईट, ड्रिंक, फन, ये सब भी ऐसे जरंड जैसे काम करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, लाइक आई एम टीचिंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। यहाँ पे देखो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म में हमने वर्ब्स में देखा था कि फोर्थ फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है, तो यहाँ पे आईएनजी आ गया। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने फ़िलहाल
देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। लाइक इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग ऑल्दो आई एम नॉट डूइंग दिस। मैं तो सुबह घूम घुमा के आया हूँ बढ़िया, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है कि भाई वो प्रेजेंट में भी है, एकदम परफेक्ट भी है, यानी कि चल रही है, निरंतर चल रही है परफेक्टली, और कॉन्टिन्यूस तो है ही। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ये इसका मतलब हुआ। अभी आगे देखो भाई, फॉर और सिंस में डिफरेंस। फॉर जो होता है ना, वो एक पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है, लाइक ड्यूरेशन को, कितनी देर से तुम ये काम कर रहे हो इस चीज़ को। लेकिन जो सिंस होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कितनी देर से कर रहे हो, है ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो तो यहाँ पे सिंस यूज़ होता है, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम की बात करो, ड्यूरेशन की बात करो एक्चुअली में, तो यहाँ पे सिंस यूज़ होता है। लाइक मैंने अभी एक एग्जांपल यूज़ किया था, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब ये था कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर देता आई हैव बीन टीचिंग फॉर मॉर्निंग, तो मैंने सुबह कंटिन्यूसली पढ़ाया था, वो एक टाइम पीरियड को शो कर रहा है। लाइक आई हैव बीन टीचिंग, या फिर आई हैव टॉट यू फॉर 3 आवर्स इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह 3 घंटे पढ़ाया था। आई होप यू हैव नो डाउट अबाउट दिस, वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ही हैज़ बीन स्टेइंग हियर सिंस 2009। यहाँ सिंस क्यों यूज़ आया तुम जानते हो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है कि तुम यहाँ रह रहे हो, तब से रह रहे हो। ही हैज़ बीन राइटिंग रिपोर्ट फॉर 2 days, वो 2 दिन से रिपोर्ट लिख रहा है। अब तुम इसका मतलब थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ होगा। अगर एक एकदम एक क्लैरिफिकेशन मांगे तो देखो ऊपर वाले में क्या बोला है, क्या बोला है, बोला ये है कि वो भाई पढ़ाई कर रहा, मतलब वो यहाँ पे रह रहा है कब से, 2009 से। इसने क्या शो किया कि भाई ये कब से अब तक रह रहा है, इसने साल शो किया और डेफिनेट कुछ शो नहीं किया। लेकिन ही हैज़ बीन राइटिंग द रिपोर्ट फॉर 2 days, यहाँ ड्यूरेशन शो हुई है 2 दिनों की, दैट्स व्हाई वी हैव यूज फॉर हेयर। आगे चलते हैं कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्स्ट्रा पार्ट में हमारे। ऑल एंड सन्डर का मतलब ऑल विदाउट एक्सपेक्टेशन। लाइक इसका एग्जाम्पल होगा, टुडे इट रेन ऑल इन सन्डर, आज बारिश हो गई जिसकी उम्मीद नहीं थी। सम एंड सब्सटेंस यानी द पर्पस, इज देयर एनी सम एंड सब्सटेंस ऑफ योर अपीयरेंस, मतलब तुम्हारे यहाँ पे आने का कोई कारण है कि नहीं है। एट लो एब यानी डिक्रीजिंग, नाउ डेज स्टूडेंट आर थिंकिंग देयर स्टडीज आर एट अ लो एब, आजकल बच्चों को लग रहा है कि उनकी जो स्टडी है वो कम हो रही है। आउट ऑफ द वुड्स यानी फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज, आउट ऑफ द वुड्स को याद रखने का तरीका है तुम जंगल से बाहर निकल गए हो, अब तुम एकदम फ्री हो। वुड्स का मतलब क्या होता है, जंगल। इसका एग्जाम्पल है, आई थिंक आई विल बी आउट ऑफ द वुड्स आफ्टर द एग्ज़ाम हैव बीन डन, जब मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे लिए सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। रीड बिटवीन द लाइन्स, फाइंड आउट द सीक्रेट, इसका मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल he is trying his best to read between the lines but he is not able to find such, यानी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था सीक्रेट को पता लगाने के लिए, लेकिन उसे कोई मिला नहीं। आउट ऑफ स्पिरिट यानी आउट ऑफ जेस्ट यानी एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा खुश हो। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर विनिंग द रेस ही चीयर्ड आउट ऑफ स्पिरिट, रेस जीतने के बाद वो बहुत खुश हो गया। ऐसा ही है एक डाउन इन द माउथ, यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी होना। आफ्टर लूजिंग द मैच दे डाउन इन द माउथ, मैच हारने के बाद वो सब दुखी हो गए। ब्लैक टिडिंग्स यानी सैड न्यूज़ जिसकी वजह से हमें दुख हो। ब्लैक टिडिंग्स वो सैड न्यूज़ जिसकी वजह से हमें दुख होता है। लाइक ऑपरेशन सिंदूर
is black titting for the Pakistan because it have driven away all their fly fields. ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर थी क्योंकि इसने पाकिस्तान के सारे एयरफील्ड्स, फ्लाई फील्ड्स, रनवेज की बारह बजा के रख दी. नेक्स्ट इज द राउंड नंबर यानी रफली. इन राउंड नंबर रफली लाइक अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमारा आंसर एग्जैक्ट आ नहीं रहा है तो वी विल से सर आई एम नॉट एबल टू टेक आउट द करेक्ट आंसर बट इन राउंड नंबर्स वी कैन राइट इट लाइक दिस. यानी कि सर मैं कर तो रहा था लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर आ नहीं रहा है, लेकिन राउंड नंबर्स में इसका ये आंसर आ रहा है, आसपास ये आंसर हो सकता है. इन्स एंड आउट्स यानी फुल डिटेल्स. गिव मी ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस रेस्टोरेंट यानी मुझे रेस्टोरेंट की फुल डिटेल्स चाहिए इन ब्लैक एंड वाइट यानी इन रिटन फॉर्म. आई वांट दिस एप्लीकेशन इन ब्लैक एंड वाइट. मुझे ये एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में चाहिए. सेव वन स्किन, सेव वन सेल्फ. The NCC cadet try his best to save his skin. NCC कैडेट ने अपनी पूरी कोशिश कर दी उसको बचाने में. अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे फॉर और सिंस का यूज़ हमें करेक्टली समझ में आ जाएगा. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि फॉर जो है ना वो सेंचुरीज़ के लिए यूज़ होता है और एक बहुत लंबे अरसे के लिए यूज़ होता है. अब तुम ये आसानी से कर पाओगे. लाइक डैश 3 days ड्यूरेशन शो हो रही है, मतलब 3 दिन. जून में वो ड्यूरेशन शो थोड़ी हो रही है. जून तो महीना है, यहाँ सेंस आ गया. 2009 इट्स नॉट ड्यूरेशन, इट्स टाइम. और ईयर तो ये सेंस है. मंडे ये भी सेंस है. 3 PM ये भी सेंस है. अब देखो ड्यूरेशन आ गई फिर से 4 weeks 5 years, तो यहाँ पे फॉर आएगा. कुछ एग्जाम्पल्स लाइक वी हैव बीन फॉलोइंग इंडियन कल्चर. यहाँ पे फ्रॉम या सिंस टाइम इमेमोरियल. टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है प्राचीन काल से. यहाँ पे तुम बताओ फॉर आएगा कि सिंस आएगा. शी हैज़ बीन स्टडीड डैश ऑल नाइट. फॉर ऑल नाइट, सिंस ऑल नाइट या फिर नन, तो यहाँ पे नन आएगा. अगर तुम यहाँ पे फॉर देते तो एक ड्यूरेशन होता, लेकिन हम कभी भी फॉर नाइट जैसी चीज़ों के लिए या फिर ऐसी चीज़ों के लिए हम कभी ड्यूरेशन का यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ फॉर नहीं आता. और सेंस क्या शो करता है भाई? सेंस शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे सेंस भी नहीं आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्क डन रिसेंटली वाली बात हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट में. तो देखिए भाई हमने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट देख लिया. इसमें फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. येट जो होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट्स परफेक्ट, यानी येट जहाँ पे आ गया वहाँ पे परफेक्ट तो आना ही है, समझ जाओ. हैज़ हैव आएगा, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट लिख दो. ही हैज़ केम या फिर ही हैज़ केम टू, मतलब ही हैज़ नॉट केम येट, अभी तक पहुँचा नहीं है. ये प्रेजेंट परफेक्ट का साउंड कर रहा है. एकदम स्मूथ लाइन होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, पढ़ते ही समझ में आ जाती है. लाइक ही हैज़ केम वो आ चुका है. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यहाँ पे ऐसे समझो कि प्रेजेंट है, आ चुका है. और परफेक्ट इसलिए है क्योंकि वो पहुँच गया है, काम ख़त्म. द पोस्टमैन डिड नॉट केम येट. अब देखो डिड नॉट की जगह क्या आएगा? यहाँ पे कम है और येट है. येट हमने अभी देखा कि येट जहाँ आएगा वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आएगा. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए. तुमने बोला ठीक है भाई साहब, तो तुमने हैज़ देखा, हैव देखा, तुमने बोला पोस्टमैन टू सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज़ आ गया तो हैज़ आ जाएगा, काम खत्म. ऑल द न्यू चैनल्स इंक्लूड BBC हैव ब्रॉडकास्टेड दीज न्यूज़ सेवरल टाइम्स. तो हमने यार देखा था पिछली बार की जो ब्रॉडकास्ट है उसके साथ कोई भी फॉर्म चेंज नहीं होगा, ना पास्ट में होगा ना पास्ट पार्टिसिपल में, वो ब्रॉडकास्ट ही रहेगा बस. अब देखो डिडंट मिस्टर शर्मा केम येट आ गया तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा.
तो यहाँ पे हैजंट हो गया। ही केम ही हैव नॉट सीन एनी मूवीज सिंस he have came to Delhi, so I would like to watch the movies today. अभी देखो कि उसने है ना जब से वो दिल्ली आया तब से उसने कोई मूवी नहीं देखी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं मूवी देखूँ उसके साथ। इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स यहाँ पे ऐसी है कि यहाँ पे ही हैव नहीं आएगा, ही हैड आएगा, क्योंकि वो जब से दिल्ली आया है, मतलब पुरानी बात बीत गई, दिल्ली पे पहले आ चुका है वो। नॉट सीन मूवीज़ तो नहीं, क्योंकि मूवीज़ कुछ नहीं होता, नॉट मूवीज़ कुछ नहीं होता, नॉट सीन एनी यानी एक भी नहीं देखी, तो वहाँ पे प्लूरल नहीं आएगा, वहाँ पे सिंगुलर आएगा, इसलिए यहाँ पे मूवी आ गया। सिंस ही हैव केम टू दिल्ली, यहाँ पे हमने ऊपर भी हैड यूज़ किया तो नीचे भी हैड ही यूज़ करेंगे, और फिर कम नहीं आएगा, हैड केम टू दिल्ली, दिल्ली आ चुका है ना भाई, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना यार भाई। अभी देखो, आई वुड लाइक टू वॉच दीज मूवीज़ टुडे, यहाँ पे वॉच्ड में ईडी नहीं आएगा, क्योंकि एकदम ही ग्रामेटिकल मिस्टेक किया था बड़ी वाली ब्लेंडर वाली। और मूवीज़ तुम एक दिन में बैठ कर सारी मूवीज़ देख लोगे, चलो देख लोगे, लेकिन हमने ऊपर एक मूवी का यूज़ किया होगा, यहाँ पे मूवीज़ नहीं आएगा, यहाँ पे मूवी आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिंस, हमने फॉर का करेक्ट यूज़ देख लिया, अब सिंस की बात करते हैं। तो सिंस होता है जब से, सिंपल पास्ट के लिए, और अब तक प्रेजेंट परफेक्ट के लिए।